ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, क्या आप भी जानते हैं कि जिस गायत्री मंत्र की महिमा बहुत जगह गाई जाती है, बताई जाती है, लोग कहीं ना कहीं बस मंत्र के बारे में सुन करके ही मंत्र को जपना शुरू कर देते हैं। वो मंत्र शापित है। जी हाँ, गायत्री मंत्र जो है शापित है, जिसके बारे में आज होगी एक गहरी चर्चा। शिव शक्तोम चैनल पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जो आप सब्सक्राइब रखते हैं तो जो हमारी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी ज्ञान की चर्चा वाली वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश होती है। तो अकस्मात ही जब वीडियो कोई अच्छी जानकारी मिल जाती है, उसको शेयर किया जाता है चैनल पे, तो वो जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो फिर ऑटोमेटिक वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। आज बात करें उस महामंत्र की जो कलयुग में महामंत्रों में से एक है। जैसे हम बहुत सारे मंत्रों का जो प्रताप है, चाहे हम भगवान शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र की बात करते हैं, माँ जगदम्बा के निवारण मंत्र की बात करते हो, मैं घ्रीं क्लीं चामुंडा विचे, तो कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र का भी एक अपना बहुत बड़ा महात्म्य है, जिसको शायद एक्सप्लेन कर पाना बहुत कम लोग हैं जो उस पुरानी वैदिक संस्कृत को जानते हैं, जो उनके बीजों को जानते हैं और उनके मतलब को जानते हैं। लेकिन ये वही गायत्री मंत्र है जिसको लोग कहते हैं कि जपने से पवित्रता प्राप्त होती है। ब्राह्मण संध्या पूजन में जिस गायत्री मंत्र की ही महिमा को जपते हैं, भगवान सूर्य नारायण का भी जिसमें समावेश है, माँ गायत्री की जिसमें समावेश है, वो मंत्र शापित है। और ये तक कहा गया है कि यदि शापोद्धार ना किया जाए और इस मंत्र का बिना शापोद्धार किए जाप किया जाए, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये या तो जो संध्या वंदन करने वाले पंडित पुजारी जो है जन है, वो है साधु संत जन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आम जन है वो बस यूट्यूब पे या किसी पोर्टल में या किसी ने बता दिया कि यार गायत्री मंत्र है, अब उसके बाद लोग जो हैं वो उन्होंने जपना शुरू कर दिया। कुछ एक ऐसी हमारे भारतवर्ष में संस्थाएं हैं जो बहुत बड़ा नाम है उनका और इस गायत्री की महिमा से जुड़े भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुस्तकें वितरण होती हैं तो उसमें छोटी सी एक चीज़ कह रही जाती है कि जो ये गायत्री मंत्र है जो शापित किया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं जो हमारी वैदिक पुस्तकें हैं, चाहे आप नित्यक्रम पूजा प्रकाश की बात ले लीजिए या बहुत सारी संध्या बंदन के ऊपर बुक्स हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं पहले ही दिया होता है कि यदि गायत्री मंत्र का जप जो है नियम से बाहर जा करके और बिना शापोद्धार किए किया जाए तो कहीं ना कहीं सभी फलों को वो नाश कर देता है। जो चार अलग अलग हमारे स्तंभ हैं जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फलों को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है हमारे मानव जीवन का। लेकिन जब आप बिना शापोद्धार के गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो कहते हैं कि स्वयं वहाँ पे चीज़ों का नाश होने लग जाता है। और जब आप शापोद्धार करने के बाद गायत्री मंत्र को जपते हैं तो गायत्री मंत्र के उस मंत्र का जो प्रताप है, जो मंत्र की शक्ति है, कहीं ना कहीं उसका पूरा फल आप लोग ले पाते हैं। अब किसने किसने गायत्री मंत्र को शापित किया है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। और शापोद्धार का तो जो मंत्र हैं शापोद्धार करने के, उसके बारे में शायद अगली वीडियो में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज सिर्फ बात करें कि गायत्री मंत्र कैसे शापित है, क्यों शापित किया गया और क्यों शापोद्धार की ज़रूरत है।
क्योंकि जो लोग बिना अनायास से किसी से भी सुन लिया, और इसीलिए तो कहा गया है ना कि गुरु की आवश्यकता इसीलिए है कि जो भी मंत्र आप जप रहे हैं उसको कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों में तो एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है, फलाने फलाने महाराज जी तो टीवी पे कह रहे हैं कि आपका गुरु नहीं है तो मंत्र जाप ही नहीं करना। बहुत बड़ा द्वंद्व है। भगवान शिव जी को भी गुरु मान करके, माँ जगदम्बा को, ठाकुर जी को, हनुमान जी को भी गुरु मान करके आप अपना जाप पूजन कर सकते हैं, जब तक आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि सही गुरु करना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी राह चलते, आज पड़ोसन गई थी, वहाँ पे बोला जी फलाने आश्रम में जाती हूँ, आप भी नामदान ले लो। और कई जगह तो और भी उल्टा हो रहा है कि जो दूसरे टाइप के लोग हैं वो तो नामदान ऐसे ही बेच रहे हैं जैसे कोई सेब बेच रहे हो किलो। जो कोई सिद्ध संत है जिसने साधनाएं की हैं, वो अपनी साधनाओं के फल को गुरु मंत्र के रूप में आपको इतनी जल्दी नहीं देगा। पहले वो भी अपने शिष्य की परख करेगा कि जो शक्ति मैं मंत्र के द्वारा अपने शिष्य को दे रहा हूँ, क्या वो जिम्मेदार है। अगर नहीं है तो ऐसे बहुत सारे संत हैं, जब आप उनके पास कितना भी रह लोगे, जब तक उनको परख नहीं हो जाएगी कि हाँ, क्योंकि यही तो शास्त्र ने कहा है ना कि गुरु, अब इसमें एक अलग अलग कैटेगरी है, महाशिव पुराण में भी इसका वर्णन है कि दोनों के लिए एक ड्यूटी है। गुरु, ऐसा कहा गया, ब्राह्मण शिष्य की 1 साल तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 साल तक परीक्षा करे, और जो वैश्य शिष्य है उसकी 3 साल तक परीक्षा करे। और जो बाकी अनायास जो अलग जो कई बहुत सारी जाति प्रथाएँ हैं, बहुत सारी अलग अलग रिवायतें हैं, रिवाज हैं, तो फिर उनकी गुरु परीक्षा जरूर करे। तब जा करके जब वो देख लें कि हाँ शिष्य जिम्मेदार है, इस शक्ति का दुरुपयोग कहीं ना कहीं नहीं होगा। क्योंकि जब शक्तियाँ गलत हाथों में पड़ जाती हैं, इसीलिए गायत्री मंत्र को किलित किया गया, गायत्री मंत्र को शापित किया गया कि जो राक्षस जन हैं, जो दैत्य हैं या जो दूसरे शरारती तत्व हैं, वो गायत्री मंत्र की शक्ति का गलत प्रयोग ना करें। मंत्र में इतनी शक्ति है। इसीलिए एक शापोद्धार के मंत्र जो है वो 4 देव विभूतियों ने एक तरह से इसको अनलॉक कर दिया या लॉक कर दिया, और फिर मंत्र रख दिए कि जिससे कि फिर अनलॉक हो जाए जो गायत्री मंत्र है या उसके अंदर छुपी हुई जो शक्तियाँ हैं। बहुत बड़ा शक्तिवान मंत्र है। और जैसा कि भगवान सूर्य से भी जुड़ा हुआ है, गायत्री माता से भी जुड़ा हुआ है। सविता, सवित क्यों कहा गया है, क्या सूर्य और सवित में अंतर है? तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, इसके बारे में भी आगे शायद लंबी चर्चाएं हैं। अब लोग चाहते हैं कि शॉर्ट्स में ही सब कुछ दे दिया जाए। अरे इतने बड़े 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 ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, तब भी कोशिश यही होती है कि आपको उसको छटनी करके आप तक ईजिली आपको वो ज्ञान अवेलेबल कराया जाए। जो मुख्य बातें हैं, पूरा तो देना भैया, जय श्री राम है सबको, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसका कोई अंत नहीं है। ज्ञान बहुत ही यथा सागर है, लेकिन कुछ मोती जो हमारे हाथ आ जाते हैं वो आप तक शेयर करने की हमारी कोशिश होती है। तो 4 दिव्य विभूतियाँ हैं, इनको याद रखिए। जिन्होंने शापित किया गायत्री मंत्र को, ब्रह्मदेव ने पहले। अब क्रम अलग अलग ऊपर नीचे हो सकता है, किसने पहले किया किसने बाद में किया, पर 4 हैं। पहले ब्रह्मदेव, दूसरे वशिष्ठ जी जो राम जी के भी कुलगुरु थे, उन्होंने भी गायत्री मंत्र को किलित शापित किया हुआ। तीसरे विश्वामित्र जी जो रामचंद्र जी को लेकर गए थे ताड़का का वध करने के लिए। कहीं ना कहीं वशिष्ठ जी और राम जी के जो ये ले जाने वाले गुरु थे विश्वामित्र जी, तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में भी काफ़ी टाइम तक एक युद्ध जैसा चला। वो भी बड़ी लंबी कथा है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आगे जैसे ही राम जी की कृपा होगी तो शायद उस पर भी वीडियो जल्दी बन जाए। और फिर शुक्राचार्य जी ने भी इसको शापित कर रखा है। अब हो सकता है कि गुरु कभी भी अपने शिष्यों के बारे में जानता है ना, तो जो गलत शिष्य होंगे उनके हाथ में पावर नहीं देना चाहेगा, नहीं तो विनाश भी कर देंगे। अब शुक्राचार्य जी तो दैत्य गुरु हैं, और पहले क्या होता था कि दैत्य भी ऐसा नहीं है कि भी चैनल बिना फॉलो किए वो तपस्या करते थे। वो भी गुरुदेव की आज्ञा लेकर के, पूरा उसका विनियोग जान करके, पूरा उसका प्रभाव जान करके
फिर वो भी तपस्या के लिए जाते थे कि एक्चुअल पहले जान तो ले कि मंत्र है क्या, करना कैसे है। आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं कि इसीलिए तो सफलता नहीं मिल रही ना, कि पहले तो वो जान ही नहीं कि मंत्र का मतलब क्या है, उसको करना कैसे है, कहाँ जा कर के थोड़ा सा हल्की हल्की सफलता मिलेगी, उच्चारण, नियम, आसन, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए तो लोग, कई लोग आपको कहते हुए मिलते हैं कि हमने तो बड़ा जाप कर लिया, ये हमें तो फ़ायदा मिल नहीं रहा। तो जब आप उसकी यथावत, उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार आप जाप नहीं करोगे, जो मार्ग बताए गए हैं ऋषि मुनियों द्वारा, फिर आपको फल कैसे प्राप्त होगा। अब मैं आपको दिल्ली से लोकेशन भेज रहा हूँ कि भैया ये लोकेशन मैं आपको देता हूँ, आप इस रास्ते से जो है दिल्ली के लिए आइए या किसी भी स्थान के लिए आइए। अब जो चेले हैं नए, वो इतने ज़्यादा अपने आप को करने वाले हैं, यार कोई बात नहीं, गुरुजी तो कहते रहते हैं लंबा रास्ता हो, कोई शॉर्टकट मारते हैं। अब पता लगा कि शॉर्टकट के लिए गए और कहीं और ही पहुंच गए। अब दिल्ली भी नहीं पहुंचे और अनायास ही कहीं और पहुंच गए, जिस जगह के बारे में पता नहीं। कई बार तो ऐसे स्थानों पे आदमी पहुंच जाता है कि फिर कई बार उसके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। इसीलिए गुरु का रोल है कि जब गुरु ने आपको एक मंत्र दिया, उसके निमित्त उच्चारण आपको बताया है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, फिर उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। गुरु मुख से जैसा प्राप्त हो, जैसा भी गुरुजी बता रहे हैं, अब चाहे आपकी पड़ोसन बार बार कह रही हो नहीं यार गुरुजी तो गलत बताते हैं ये वो, तो आपके गुरु के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। और एक जगह और बताया गया है कि गुरु भी अपने शिष्य की परीक्षा करे, और शिष्य भी जब गुरु करे तो उससे पहले गुरु के साथ कुछ समय रह करके उनका चरित्र पता कर ले कि भैया गलत पेड़ पे डोरी तो नहीं बांधने जा रहा हूँ। एक बार गुरु धारण कर लिया तो फिर अपना, यही धर्म कहता है, वेद भी कहता है कि फिर अपना सर्वस्व जो है, आपकी डोर है जो भी, वो गुरु के हाथ में रहती है, क्योंकि गुरु फिर आपके जीवन की रक्षा करना, आपके जीवन को उन्नति की तरफ ले जाना, फिर ये गुरु का उत्तरदायित्व हो जाता है। मैं कलयुगी गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ कि भैया इतना इतना दोगे तो हम आपको शिष्य बनाएंगे, फिर आपको साल का उतना उतना देना पड़ेगा, फिर कभी कभी हम आपके वहाँ पे कथा करने आएंगे तो इतना इतना महंगा पंडाल आपको लगा के देना पड़ेगा। मैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। आज का सिर्फ जो उद्देश्य है बात करने का, जो शापित है गायत्री मंत्र, उसके बारे में बात चल रही है। तो यही कहा गया है कि शापोदार करके ही संध्या वंदन, गायत्री जब मर्जी जपें आप। संध्या वंदन के समय किया हुआ गायत्री जब कई गुना फल देने वाला होता है। अब बार बार फिर वही बातें चलती हैं कि संध्या वंदन कितनी कितनी बार होता है महाराज जी। त्रिकाल संध्या तो सन्यासियों के लिए कही जाती है, सुबह सूर्य उदय होने से पहले, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद, दोपहर को मध्याह्न के समय। ये त्रिकाल संध्या सन्यासियों को बताई गई है कि इस समय गायत्री का जप और संध्या वंदन जो है उनको बताया गया है अनिवार्य, जो सन्यासी हैं, जो भी रखते हैं। लेकिन बहुत सारे कम लोग बताते हैं कि एक चौथी संध्या भी होती है, जिसको तुर्या संध्या बोलते हैं। तो जो श्री साधक हैं या जो बिरले बिरले साधक हैं, कोई कोई योगी है जो चारों संध्याओं को करता है। थोड़ा कठिन है ना, कि अभी रात को 12 साढ़े 12 के बीच का समय होता है कई बार तुर्या संध्या का, तो तुर्या संध्या भी करनी है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे फिर पता लगे सुबह की संध्या के टाइम हो गया, तो कितना टाइम मिला बीच में? 3 या 4 घंटे। लेकिन जो सिद्ध योगी हैं, जो कई यौगिक क्रियाओं को जानते हैं, वो योग निद्रा के द्वारा भी 1-1, 2-2 घंटे में ही अपनी पूरी निद्रा को पूरा कर लेते हैं। अब क्या है योग निद्रा, कैसे करते हैं, लंबी चर्चा है, तो चैनल को, इसीलिए मैं बार बार बात करता हूँ कि अब हमारे द्वारा भी क्या होता है कि एक अनायास ही कोई ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है रोचक, तो फिर अनायास ही उस पर वीडियो बन जाता है, अनायास ही वीडियो आ जाता है। अब आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो फिर आपको अनायास ही मिल जाएगा। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो महीने 2 महीने बाद घूमने के बाद वो वीडियो उनके आगे आता है तो बोलते हैं यार ये वीडियो तो हमने देखा ही नहीं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब रखने की बात होती है। योग निद्रा एक श्री हरि विष्णु के साथ जरूर जोड़ा जाता है योग निद्रा के बारे में, लेकिन योग निद्रा भी एक बहुत बड़ी अपने आप में चीज़ है
क्योंकि जिसने भूख पे और नींद पे विजय पाली, तो समझ लो कि उसने अपने अधिकांश जीवन पे ही विजय पाली। जिसने भूख को कंट्रोल करना सीख लिया, निद्रा को कंट्रोल करना सीख लिया। होता है ना, कई लोग बोलते हैं यार हमसे उठा ही नहीं जाता, यार मैं भूख नहीं सहन कर सकता, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता, तो आधे काम उनके इन वजह से रुक जाते हैं। लेकिन जो योगी हैं, कई जगह सिर्फ एक समय भोजन करते हैं, कई लोग तो वो भी नहीं करते, कई तो लोग तो बिल्कुल फलाहारी हैं, अनाज बिल्कुल नहीं खाते, बहुत सारे संत हैं। और कई दूधाधारी हैं, सिर्फ दूध ही पीते हैं। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग बातें हैं अभी भी। ये मत सोचिए कि नहीं है। ये जो धरती है वो वीरों से और संतों से खाली नहीं, एक से एक तपस्वी सिद्ध हैं भारतवर्ष के अंदर। लेकिन मीडिया के आगे आगे, चैनल के आगे आके सब अपनी वो नहीं करते कि मैं ये बता देता हूँ, मैं वो बता देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ, मैं उसका वो लिख देता हूँ। जो गुप्त संत हैं वो अपनी साधनों में विघ्न ही नहीं चाहते, क्योंकि जब वो एक्चुअल में विरक्त हो गए, बैराग हो गए उनको, तो उनको फिर ये दुनियादारी से मोह माया से को लेना नहीं होती है। हाँ, दुनियादारी में भिक्षा मांगने के बहाने से कई बार तब आते हैं जब उनको भगवत चर्चा का प्रचार करना होता है, या जब उसका ऑर्डर हो गया कि जाओ आज एक भक्त है उसके घर जाओ, उसको भगवत ज्ञान दो। सबके घर नहीं आते, ना ही सबसे मांगते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो जिसके ऊपर कृपा हो जाती है तो दिव्य संत मिल जाते हैं, कोई ऐसी ज्ञान की वार्तालाप दे देते हैं, कोई ऐसी चर्चा आपको बता देते हैं कि जिससे आपका जीवन ही बदल जाता है। हमें भी प्राप्ति हुई थी एक दिव्य संत की, पहले ही वीडियो चैनल पे डाला जा चुका है। जब महाकुंभ में एक दिव्य संत की प्राप्ति हुई, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और कोई संवाद, कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा शब्द संत कई बार कह देते हैं कि वो आपके जहन में पूरी उम्र के लिए बैठ जाएगा, क्योंकि उनकी वाणी में वो तपस्या छिपी होती है। किसी किसी के तेज में, किसी किसी की आभा में वो तपस्या छिपी होती है। और जब आपका साक्षात्कार उनके साथ हो जाएगा तो आप जान लेंगे कि भैया असली शक्तियाँ, असली तपस्वी क्या होते हैं। अब वो नहीं है कि बस हाँ मेकअप किया। आजकल तो जाओ आप ब्यूटी पार्लर में और या पार्लर्स में जाके कि वो अपनी ड्रैग लॉक्स नकली बनवा लो, जैसी जटाएँ होती हैं। असली जटाएँ बनने के लिए मेरे भाई उतना तप भी तो करना पड़ता है। बैठे हुए हैं लोग हिमालय में कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक अखंड समाधि में, तो स्नान क्या करेंगे जब उठ ही नहीं रहे हैं, अखंड समाधि में। तो उनके अखंड समाधि में वो जटाएं जो हैं वो अपने आप ही, जब कंघी नहीं करेंगे, कॉम्ब नहीं करेंगे, उसको पानी नहीं लगाएंगे, तो वो मोटी मोटी जटाएं आपस में जब जुड़ने लग जाती हैं ना, तब जाके कहीं शिव जी के आशीर्वाद से वो जटाओं का स्वरूप बनता है जो नेचुरल है। लेकिन लोग साधुओं के नाम पर वो पार्लर में जा कर के वो नकली ड्रेडलॉक्स बनवा करके बैठ जा रहे हैं बड़ी बड़ी जगहों में जा कर के कि जी हम तो महान सिद्ध साधु हैं। और कई लोग तो फिर पिटे भी जा रहे हैं इन्हीं चक्रों में, क्योंकि सिर्फ वेश का ही खेल बना लिया लोगों ने कली काल में कि साधु जैसा वेश बना लिया है। नकली पुलिस वाले बहुत घूमते हैं कई लोग, लेकिन असली पुलिस वाले जैसी ड्यूटी सख्ताई भी तो होनी चाहिए ना, वैसी पावर भी तो होनी चाहिए। साधु संतों जैसे वेश तो बहुत सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन जिसने शरीर को साधा है, साधन बनाया है, वो साधु कहीं कहीं आपकी किस्मत से, आपको भगवान की कृपा से मिलते हैं। तो याद रखिए, अभी तो सिर्फ बात चर्चा थी कि गायत्री मंत्र भी शापित है। आपको मैंने बता दिया कि ब्रह्मदेव के द्वारा, वशिष्ठ जी के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा, शुक्र जी के द्वारा यानी शुक्राचार्य जी के द्वारा शापोद्वार के कुछ 4 मंत्र जो हैं, अलग अलग मंत्रावली सेट की गई है, जिसको करने के बाद ही फिर गायत्री जब किया जाता है। वो शायद अगर आपकी प्रेम मिलेगा, पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, तो मैं शायद शापोद्वार की वो कौन से 4-5 मंत्र हैं उसके बारे में भी डिटेल में फिर शेयर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नहीं तो यहीं से अगर मैं डालूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि क्या ब्रह्मदेव का शापोद्वार वाला मंत्र है, क्या वशिष्ठ जी का शापोद्वार वाला मंत्र है, विश्वामित्र जी का शापोद्वार वाला मंत्र है, और क्या शुक्राचार्य जी का शापोद्वार वाला मंत्र है। वैसे नेट पे अवेलेबल है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। गायत्री मंत्र शापोद्वार चेक कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। और जो ऋषि मुनियों ने जैसा बनाया है, शापोद्वार कीजिए, उसके बाद जप कीजिए, और माँ गायत्री के, भगवान सूर्य नारायण की जो दिव्य आभा, दिव्य तेज, दिव्य शक्ति उस मंत्र में छिपी हुई है, उसको जरूर ग्रहण करें।
और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। उसके बारे में भी चर्चा जो है वो अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका पूरा परिवार दीर्घायु निरोग होकर के सदा अपने जो भी आपके जीवन के अच्छे मनोरथ हैं वो सिद्ध हों, और जो भी आपका लक्ष्य है जीवन में जो पॉजिटिव है, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ, वो आपको ज़रूर मिले, और आप अपने जीवन की जो भी भौतिक, एक तो जो हमारा मार्ग है जो जिसमें हम रह रहे हैं, ये स्थूल शरीर का जगत है, और जो आपकी आध्यात्मिक भी यात्रा है, जो आपकी भौतिक यात्रा के बाद से लेकर के जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा चलेगी, बड़ी लंबी चर्चा है, तो उसमें भी हमेशा आप अपने उन्नति के मार्ग पर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।